गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया ताइवान रिलेशंस के बारे में। सबसे पहले आप मैप देखिए, ये रहा भारत। भारत के साथ ही चाइना है और चाइना के साथ ही ये जो आप रेड डॉट देख रहे हैं ओशन में, ये बेसिकली ताइवान है। ताइवान जो है वो एक आइलैंड कंट्री है जिसके ऊपर चाइना अपना क्लेम करता है। तो बात ये है कि भारत जो है वो सीधे सीधे अपने डिप्लोमेटिक टाइज या अपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकता ताइवान के साथ। अगर भारत ऐसा करता है तो चाइना जो है वो नाराज़ हो जाएगा। इंडिया डज नॉट हैव एनी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान येट एज इट फॉलोज द वन चाइना पॉलिसी। बेसिकली चाइना जो है वो वन चाइना पॉलिसी पे काम करता है। उसका मानना ये है कि ताइवान कोई अलग कंट्री नहीं है, ताइवान जो है वो चाइना का ही हिस्सा है। ताइवान जो है वो यूनाइटेड नेशन का भी मेंबर नहीं है। While following the One China policy, India has an office in Taipei for diplomatic functions. Diplomatic functions के लिए भारत का एक ऑफिस है टैपेई में, ताइवान में। इंडिया टैपेई एसोसिएशन इज़ हेडेड बाय ए सीनियर डिप्लोमेट। तो इसे जो सीनियर डिप्लोमेट होते हैं वो इसे लीड करते हैं, जबकि हमारे डिप्लोमेटिक टाइज भी नहीं है ताइवान के साथ। ताइवान हैज़ द टैपेई इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भी एक इकोनॉमिक और कल्चर सेंटर है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1995 को। देयर टाइज फोकस ऑन कॉमर्स, कल्चर एंड एजुकेशन। तो जो ये टाई हुआ था इसमें हम फोकस करते हैं कॉमर्स के ऊपर, कल्चर के ऊपर, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अब हम बात करते हैं मेजर एक्सपोर्ट्स के बारे में जो कि भारत से ताइवान की ओर जाते हैं। तो भारत जो है वो कॉपर एक्सपोर्ट करता है, एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता है, नेफ्टा एक्सपोर्ट करता है, सीरियल्स एक्सपोर्ट करता है, वेस्ट ऑयल एक्सपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स एक्सपोर्ट करता है और जितने भी फूड रेजिड्यूज होते हैं उसको एक्सपोर्ट करता है। अब मेजर एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं जो ताइवान से भारत की ओर जाते हैं, कंसाइनमेंट जितनी भी शिप्स जाती हैं भारत की ओर ताइवान से, उसके बारे में। यानी कि ताइवान हमें क्या एक्सपोर्ट करता है। तो ताइवान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, चिप्स में, आईटी सेक्टर में। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमारे पास आते हैं, मशीनरीज और अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं ताइवान से। ताइवान इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट दैट इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है ताइवान, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का मेंबर अगर बन जाता है ताइवान तो चाइना को सीधा मान लिया जाएगा कि चाइना के ऊपर ही ये हमला हुआ है। तो चाइना जो है वो फिर सैंक्शंस लगाएगा, हर एक स्टेट को परेशान करेगा, भारत को परेशान करेगा, यूनाइटेड स्टेट को, रशिया को, बहुत सारी कंट्रीज़ को परेशान करेगा। एंड द लार्जेस्ट इकोनॉमी आउटसाइड द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बाहर में सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है ताइवान। ताइवान इज़ एशियाज़ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अगर एशिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ताइवान जो है वो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है एशिया में। इट इज़ ए ग्लोबल लीडर इन चिप मैन्युफैक्चर एंड द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ आईटी हार्डवेयर। चाइना एंड ताइवान मेंटेन ए फ्रेजाइल रिलेशनशिप विच हैज़ इम्प्रूव। तो चाइना और ताइवान के जो रिलेशनशिप हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत नाजुक है। इसके पीछे कारण ये है कि चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चलता है और जो ताइवान है उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के बीच में तो टसल्स चलते रहते हैं, ये तो हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। विच हैज़ इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग द पास्ट 7 years बट इज़ periodically टेस्टेड। तो धीरे धीरे कई बार रिश्ते अच्छे हो भी जाते हैं चाइना और ताइवान के, तो कई बार तो बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। वन चाइना पॉलिसी इज़ द डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ चाइना's पोजीशन दैट देयर इज़ ओनली वन चाइनीज़ गवर्नमेंट। यानी कि चाहे ताइवान हो चाहे चाइना हो, दोनों में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, दैट इज़ ए चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो ताइवान जो है वो चाइना से अलग नहीं है। सीधा सीधा क्लेम करता है चाइना ताइवान के ऊपर कि ताइवान जो है वो बेसिकली चाइना ही है, दैट इज़ ए वन चाइना पॉलिसी। इंडिया इज़ ऑलरेडी ए मेजर फोकस कंट्री इन ताइवान्स न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी। ताइवान की एक पॉलिसी है न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी, उसमें इंडिया के ऊपर फोकस करके रखा है ताइवान ने, जो कि पॉलिसी शुरू की गई थी 2016 में। अब इस पॉलिसी में क्या होगा, ताइवान एम्स टू इंक्रीज इट्स इंटरनेशनल प्रोफाइल। ताइवान जो है वो अपनी इंटरनेशनल प्रोफाइल को इंक्रीज़ करना चाहता है बाय एक्सपेंडिंग द पॉलिटिकल सेक्टर, इकोनॉमिक, पीपल टू पीपल लिंकेजेस होने चाहिए ताकि ताइवान की भी एक अलग पहचान बन सके पूरी दुनिया में, और हो सके इन फ्यूचर ताइवान जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी बन जाए। मुश्किल टास्क है लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि ताइवान भी चाहता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, तो हमें भी आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम यूनाइटेड नेशन का मेंबर ना हो। तो इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है और चाइना का क्या स्टैंड रहता है ताइवान को लेके। दैट्स इट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आज हमने कवर किया इंडिया ताइवान रिलेशंस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।